देश निराश है। आप हाउडी मोदी करते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप मेरा दोस्त है, साधु संतों का समाज यहां पे हवन करता है, ट्रंप की फोटो लगा करके ट्रंप साहब जीत जाएं, मोदी जी के दोस्त हैं, बहुत बड़ी कूटनीति होने जा रही है, इंडिया और ट्रंप मिलकर के मोदी और ट्रंप पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एक स्कर्मिश होता है, आपकी एक क्राइसिस आती है, आप लड़ते हैं, इंडिया स्टैंड्स आइसोलेटेड। जिस पार्टी ने इतने लंबे समय शासन किया हो, विदेश यात्राओं से क्या हासिल होता है उसे समझना चाहिए। आज विदेश यात्राओं से यह हासिल हुआ है कि भारत की विश्व में स्थिति यह बनी। मैं आज डिफेंस के मामले से शुरुआत करता हूं। हमें S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम रशिया से मिला, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम क्वाड के मेंबर हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट। S-400 लेने के बाद भी अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाया। इट इज पॉइंट नंबर 2। विवेक जी, विवेकशील ढंग से विचार करिए। देन कम्स पॉइंट नंबर 3। S-400 लेने के बाद भी प्रतिबंध लगाना तो दूर, अमेरिका ने हमको प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। आज का वीडियो आपके लिए बड़ा ही मजेदार होने वाला है, इसीलिए इसे पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्री विदेश में हो तो क्या उनकी विदेश यात्रा पर सवाल उठाकर हम माइलेज किसको दे रहे हैं? नहीं, आप माइलेज किसी को हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब इतना बड़ा फियास्को हुआ है अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय में, जिस तरीके से सीज फायर हुआ, ट्रंप का क्या रोल था सबने देखा, कितना क्रिटिसिज्म हुआ इंटरनेशनल मीडिया में, और इतनी सारी फॉरेन विजिट्स के बाद एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं था, तो कहीं ना कहीं देश निराश है। कुछ भी ऑपोजिशन है नहीं, देश भी निराश है। देश कि कैसे, इतने बड़े बैंड बाजा, हाउडी मोदी, आपकी बात ट्रंप सरकार, लास्ट में क्या मिला? नहीं, ऑपोजिशन की, विपक्ष की निराशा को देश की निराशा के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? विपक्ष निराश हो सकता है किसी भी विषय को लेकर, क्योंकि अपने चुनाव हारने को लेकर विपक्ष निराश हो सकता है। अब सरकार उतना ध्यान नहीं दे रही, उस पर निराश हो सकता है। देश कैसे निराश होगा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देश निराश है। आप हाउडी मोदी करते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप मेरा दोस्त है, साधु संतों का समाज यहां पे हवन करता है, ट्रंप की फोटो लगा करके ट्रंप साहब जीत जाएं, मोदी जी के दोस्त हैं, बहुत बड़ी कूटनीति होने जा रही है, इंडिया और ट्रंप मिलकर के मोदी और ट्रंप पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एक स्कर्मिश होता है, आपकी एक क्राइसिस आती है, आप लड़ते हैं, इंडिया स्टैंड्स आइसोलेटेड। तो देश तो निराश होगा ना, देश निराश है। आप पहले G20 में यहाँ पे आपने किया, अब हम लोगों ने जरूर क्रिटिसिज्म किया, लेकिन किसी ने ये नहीं किया, इतने इस तरह के प्रश्न नहीं उठाए। आज लगता है कि साहब सिर्फ पिकनिक है। साइप्रस पहुंच गए आप, अभी साइप्रस जाके मीडिया कह रहे साहब साइप्रस में गए हैं, टर्की को एक मैसेज दे दिया। क्या मैसेज दिया आपने? टर्की को फर्क पड़ता है? अरे आपको कूटनीति है तो टर्की को मित्र बनाइए, इन देशों को साथ लीजिए, कुछ ऐसा करिए कि हमारी मुखालिफत खत्म हो। उस छोटे से देश पाकिस्तान के साथ दुनिया बात को बोला सुधांशु, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। कहां खड़े हैं? सुधांशु त्रिवेदी, ऑपोजिशन कह रहा है देश निराश है। पवन खेड़ा साहब ने बाइट दी है कि हमें हासिल क्या हुआ है। कांग्रेस कुछ बड़े सवाल पूछ रही है, विदेश यात्राओं से हासिल क्या हो रहा है? रुको जरा, सब्र करो। देखिए, दो आधार होते हैं इसके। जिस पार्टी ने इतने लंबे समय शासन किया हो, विदेश यात्राओं से क्या हासिल होता है उसे समझना चाहिए। आज विदेश यात्राओं से यह हासिल हुआ है कि भारत की विश्व में स्थिति यह बनी। मैं आज डिफेंस के मामले से शुरुआत करता हूं। हमें S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम रशिया से मिला, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम क्वाड के मेंबर हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट। S-400 लेने के बाद भी अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाया। इट इज पॉइंट नंबर 2। विवेक जी, विवेकशील ढंग से विचार करिए। देन कम्स पॉइंट नंबर 3। S-400 लेने के बाद भी प्रतिबंध लगाना तो दूर, अमेरिका ने हमको प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब बताइए, इसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है कि विदेश की चीजों से क्या हासिल होने जा रहा है और विदेश से कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है? मगर सवाल वो लोग पूछ रहे हैं अमीश जी, जिनके नेता विदेश में जाकर घूमते हैं, किस लिए घूमते हैं, कौन उनको समर्थन बुलाता है? भारत की किसी यूनिवर्सिटी में उनको नहीं बुलाया जाता लेक्चर देने के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। चलिए, आज कहेंगे भाजपा की सरकार है, जहां उनकी पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में कोई इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय नहीं बुलाता है। बात तो सही है। जब वो कांग्रेस की 10 साल हुकूमत थी तो कोई भारत की यूनिवर्सिटी, कोई उनके राज्य की भी यूनिवर्सिटी नहीं बुलाती थी। देश में कौन सी अज्ञात शक्तियां हैं?
जो उनको जाकर बुलाती हैं भाषण देने के लिए। और नॉन अलाइन मूवमेंट कांग्रेस ने शुरू किया था, ये एंटी इंडिया अलाइन मूवमेंट जाके क्यों शुरू हो जाता है, मेरी समझ से बाहर है। कहना क्या, गजब बेइज्जती है कि भाई कांग्रेस के जो और कुछ बड़े दिग्गज कंप्लीट करिए, मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, देखिए जो लोग कांग्रेस में भी ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं, मैं अगर वो हमारे विरोध में है, घनघोर हमारे विरोध में बोले, चिदंबरम साहब को बुलाया जाए समझ में आता है, अभिषेक मनु सिंघवी को बुलाया जाए समझ में आता है, मनीष तिवारी को बुलाया जाए समझ में आता है, शशि थरूर जी को बुलाया जाए समझ में आता है, मगर राहुल जी को किसी नीतिगत मामले के ऊपर विश्लेषण देने के लिए आईवी लीग यूनिवर्सिटी बुलाती हैं, ये किसी को समझ से बाहर है। फिर जाके कभी ऐलान उमर के साथ तस्वीर, तो कभी किसी के साथ तस्वीर, तो अच्छा बात नहीं है। एक लाइन में कहूंगा, आज से 100 साल पहले महात्मा गांधी ने विदेशी बहिष्कार का आंदोलन शुरू किया था, आज के गांधी के नेतृत्व में विदेशी जय जयकार का मूवमेंट शुरू हो। ओके, आलोक शर्मा, कहां आ गए महात्मा गांधी के विदेशी बहिष्कार से आज के गांधी के विदेशी जय जयकार। जी, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक और बड़ी खबर आई है, बीजेपी ने इस समय एक बड़ा इल्जाम लगा दिया है कांग्रेस पार्टी पर। अभी कुछ मिनट पहले बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने एक बड़ा ट्वीट किया है कि कांग्रेस एक बार फिर झूठ के जाल में फंस गई है। इस बार प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक G7 समिट को कमजोर करना चाहती थी कांग्रेस पार्टी। यात्रा को कमजोर करने की नाकाम कोशिश में झूठ पकड़ा गया है कांग्रेस पार्टी का, और उसमें आलोक शर्मा साहब आपके ट्वीट को ही कोट किया गया है, और साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी G7 पर शोर मचाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है ताकि राहुल गांधी की एक और गुप्त विदेशी यात्रा पर कोई सवाल ना पूछे। यानी आप G7 समिट में जो प्रधानमंत्री मोदी गए हैं उसको हैम्पर करना चाहते हैं और राहुल गांधी को बचाना चाहते हैं। यो टेक आलोक शर्मा। क्या बढ़िया था गुरु। और आपके ट्वीट को ही कोट किया गया है इसमें। देखिए, मुझे लगता है कि वो फोटो पूरे सोशल मीडिया पे सुबह से वायरल है। कौन किसको कोट कर रहा है उसको मैं चेक कर लूँगा सोशल मीडिया पे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस तरह से G7 में नहीं बुलाने का भी तमाम मीडिया से खबरें पता चली कि मोदी जी को लेट इनविटेशन आया और उसमें भी काफ़ी सरकार को प्रयास करने पड़े, और पिछली बार जब ट्रंप जी का शपथ ग्रहण समारोह था उसमें भी नहीं बुलाया गया, उसमें भी तमाम तरह की खबरें पूरे देश ने देखी कि किस तरह से क्या हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि जब विदेश नीति पूरी तरह से अडानी नीति हो जाए कि मैं अपने मित्रों को जाकर वहाँ पर श्रीलंका में सौदे दिलवाऊँ, बांग्लादेश के सौदे दिलवाऊँ, ऑस्ट्रेलिया के सौदे दिलवाऊँ, और सेल्फ प्रमोशन पर निर्भर हो जाए, जब वहाँ के एम्बेसडर और तमाम स्टाफ इसी काम पे रहे कि मोदी जी आ रहे हैं तो किस तरह से वाह वाह मोदी, जय जय मोदी करवानी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से विदेश नीति जो है वो पूरी तरह से वो पीछे चली जाती है, और उसका जो वास्तव में उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। यही कारण है कि सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री बनी उससे लेकर अभी तक मैक्सिमम दौरों में कोई विदेश मंत्री मोदी जी के शायद फ्रेम में भी किसी को नजर नहीं आया होगा, कि क्योंकि मोदी जी सेल्फ प्रमोशन में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत सारे कैमरे उनके साथ चलते ही हैं। अब बात आती है कि भाई विदेश के दौरों के ऊपर जो सवाल है, अगर कोई व्यक्तिगत दौरा कर रहा है, राहुल गांधी जी अगर कहीं पर जा रहे हैं, वो LOP बने तो अभी पूरा 1 साल हुआ ही है उनको, मात्र 1 साल भी इसी महीने हुआ है, तो मुझे लगता है कि कोई अगर पर्सनल लेवल पर जा रहा है और सरकारी खर्चे पर जा रहा है, तो सरकारी खर्चे पर अगर कोई जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी हो चाहे कोई और सांसद हो या कोई भी हो, तो सरकार पूछती है कि भाई टैक्स पेयर्स के पैसे से देश को वास्तव में मिल क्या रहा है। क्या हमारे सारे पड़ोसी आज हमसे दूर नहीं हो गए? क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का शासन नहीं हो गया? श्रीलंका में चाइना ने काबिज नहीं हो गया? अफगानिस्तान में कट्टरपंथी नहीं आ गए? क्या पूरी तरह से आज चारों तरफ से हमारी विदेश नीति फेल होने के कारण सारे पड़ोसी जो हैं वो पूरी तरह से हमारे खिलाफ तो नहीं है? और उसका जीता जागता उदाहरण है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा नजर आया। क्या बात कर रहे हैं? यही बात पवन खेड़ा ने बोली और इसी का प्रश्न बनाकर मैंने पूछा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपके नेता ट्वीट कर रहे हैं, अमित मालवीय का ट्वीट को मैंने कोट करा,
कांग्रेस के नेता प्रवक्ता फर्जी खबरें फैला रहे हैं। पॉइंट है, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता कह रहे हैं कि हम तो वही खबर बता रहे हैं जो मीडिया में चल रही है, और राहुल गांधी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं, इसमें तकलीफ क्या है? मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, दोनों बातों का जवाब देता हूं। देखिए, पहली बात ये कह रहे हैं कि विदेश में गए, और क्या गजब की बात आलोक जी कह रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि सब जगह भारतीय कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया भारत की सरकार ने, श्रीलंका से लेके और ऑस्ट्रेलिया से लेके इजराइल से लेके अमेरिका तक। अरे तो आपको मानना चाहिए कि भारत की कितनी ताकत हो गई। कहां एक दौर था कि अमेरिकन कंपनीज को आप कॉन्ट्रैक्ट दिलाते थे, दिलवाया था ना यूनियन कार्बाइड को। पहले उसको आओ, कहो भैया अपना प्लांट लगाओ, फिर उसके बाद मुनाफा कमाओ, फिर हमारे लोगों को जब निपटा दो तो भगाओ। एंडरसन को बैठाल के भगा दिया था। बोलिए, उस जमाने में बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आती थी, यहां पे आके पूरा बिजनेस करती थी और चली जाती थी। जिस जमाने में मारुति सुजुकी आई है, तो शुरू में सुजुकी का 98% जाता था बाहर विदेश में। तो बड़ी गजब की बात है। तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए यदि आपके आरोप को सही माना जाए, तो आरोप कितना हसीन है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। और जहां तक पर्सनल कैपेसिटी के बुलाने की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक का जब उद्घाटन समारोह हुआ था, तो 80 देशों के राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए थे, मगर भारत के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया था। लेकिन एक सेकंड, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मगर पर्सनल कैपेसिटी में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को बुलाया गया था। और इतना ही नहीं, जी जवाब लेते हैं। दर्जा देकर, जहां तक मेरी जानकारी है, प्रियंका जी और इनको शायद उनके परिवार के अन्य सदस्यों को बुलाया। ये पर्सनल कैपेसिटी में सत्ता में रहते हुए भी क्यों चाइना ने बुलाया था? 2007 में करार था और 2008 में ऐसा प्यार उमड़ा कि मनमोहन सिंह नहीं, क्योंकि करार करने वाले सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी थे, उन्हीं को बुलाया गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और भी बहस वाले वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके।